अब जयपुर में आपको ऑटो में बैठना हो और कहीं जाना हो तो हो जाइए आप सावधान। उसके बाद आपको कब पता चला कि आपके जेवर वगैरह चोरी हो गए एकदम? घर आके खाना खा के मैं लेटी थोड़ी सी, जब वापस बैठी जब मेरे को एहसास हुआ मेरे को हार कहाँ है। पुलिस ने उनके पास से अभी तक बरामद नहीं करा। पुलिस वाले ने पकड़ा ही नहीं उनको अभी तक। एक बूढ़े आदमी को फिर भी ले गए थे मेरे 15 मिनट पहले। मैं आगे गया जब तो वो डोगरा बैठा था टाउन गेट पे। बोले मेरे सारे ले गए, इसको तो बेहोश कर दिया था और उतार के बैठा के चले गए। यही ऑटो था। प्रशासन से मांग ये करते हैं कि भाई कार्रवाई तो करो, कम से कम हमारे साथ हुआ नहीं हुआ और किसी के साथ ना हो। अब जयपुर में आपको ऑटो में बैठना हो और कहीं जाना हो तो हो जाइए आप सावधान, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, गोविंद नगर में मैं मौजूद हूँ जयपुर के अंदर। और एक माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और बताएंगे कि उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था ऑटो के अंदर बैठकर। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता वाला है और मैं 9 दुकान। आपके साथ क्या हुआ था उस दिन 24 तारीख की? आप घटना बता रही हैं कि मैं ऑटो में बैठी थी और उसके बाद आपके जेवर वगैरह चोरी हो गए थे। मेरे को जबरदस्ती से कहा माता जी गाड़ी में बैठो। कहाँ से आ रहे थे आप, पहले 9 बताइए। दुकान से। 9 दुकान से कहाँ पर जानी थी आप? निवारू लिंक रोड यहीं आना था। तो वहां से वो ऑटो वाला बोला कि आंटी जी आप बैठो। मैंने पूछा भाई क्या पैसे लोगे? तो कहा 20 रुपए। 20 रुपए के 20 नहीं, मैं 10 दूंगी। तो कहा अच्छा 10 दे देना। फिर वो मेरे को बिठा लिया टैक्सी में। एक बंदा आगे बैठा था ड्राइवर के पास, जो थोड़े से दूर जाते ही वो अगला बंदा पीछे आ गया मेरे पास, जबकि ऑटो छोटो था। तो मैंने सोचा भाई यहाँ भी चालान होता है क्या? तो हाँ आंटी जी यहाँ चालान होता है, इसलिए ये पीछे बैठेगा। पीछे बिठा दिया। मैंने सोचा भाई गोविंदपुरा के अंदर घुसेगा जब अंदर चल जाएगा। फिर वह हाथोज ले जाने लगा। मैंने कहा हाथोज नहीं जाना मेरे को निवारू लिंक का बोला है आपने प्रिया बिहार, तो वहीं छोड़ो पहले। तो अच्छा आंटी जी आपको छोड़ देते हैं। वो बिठा के आगे आया। थोड़ा दचका सा भी लगा, पर मेरे को बिछ रही थी मैं तो पूरी अंदर। फिर वो मेरे को बीच में ही छोड़ दिया, कृष्णा गार्डन के पास ही छोड़ दिया। और आंटी जी आप तो पैसे, मैंने पैसे देने लगी तो पैसे नहीं लिए उसने। फिर बोला कि आप चले जाओ टैक्सी में दूसरी में, मैं आगे नहीं जाऊंगा। आप माता जी मुझे ये बताइए, जब आपको बिठाया वहां से तो क्या बोलकर बिठाया आपको वहां से? मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है? अच्छा। मेरे को निवारू लिंक रोड जाना है, प्रिया बिहार। तो उसने कहा हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, बैठ जाओ। जब मैं बैठी, उसके बाद आपको कब पता चला कि आपके जेवर वगैरह चोरी हो गए एकदम? घर आके खाना खा के मैं लेटी थोड़ी सी, जब वापस बैठी जब मेरे को एहसास हुआ मेरे को हार कहाँ है। पहले पता ही नहीं चला मेरे को बिल्कुल। उसके जब आप घर पर आए, जब जाकर आपको पता चला कि मेरे हार और हमारा 4 बजे पैंडल पता वगैरह चला गायब मेरे है? को। हाँ पूरा ही हार ही गायब है, पूरा हार गायब है। पूरा हार आपका गायब था। हाँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप रास्ते में थी तो आपको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आपके साथ कुछ या कोई छीन नहीं, रहा कोई है? खिंचाव नहीं हुआ, कोई खिंचाव गली में हुआ ही नहीं। 4 सवारी बिछ के बैठी थी मैं तो बिल्कुल। और आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। हो सकता है आगे एक ठेला करा था उसने, जब उसकी वजह से मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ध्यान नहीं रहा। घर आके खाना खाने के बाद 4 बजे मेरे को ध्यान में आया कि मेरा हार कहाँ है। देखिए, ये चोरों की संख्या लगातार कितनी बढ़ती जा रही है जयपुर के अंदर। अगर आप ऑटो में कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो खास तौर से महिलाएं और बुजुर्ग उनको निशाना बनाकर इस तरीके के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और जेवर चुरा रहे हैं। और इनके साथ इनके बेटे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि आपने उसके बाद थाने में भी गए, आपने रिपोर्ट भी दर्ज कराई। रिपोर्ट कराई थी 25 तारीख को सुबह जाके हमने। हाँ। रिपोर्ट लेके बोले जमा करा दो, आपकी हो गई रिपोर्ट। रिपोर्ट होने के बाद ठीक है, फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, फोटो भी भेजी, इसमें नंबर क्लियर नहीं आ रहे। फिर मैं सदर कोतवाली भी गया दूसरे दिन, वहां पर भी बोले उनको तो जैसी हो गई, वो नहीं थे, वैसे ही थे वो, है उन्हीं की गैंग के। आपने ये पूछा कि मेरी माता जी का पेंडल भी गायब है, हाँ। क्या वो बरामद करा आपने? कुछ सामान नहीं, कोई बरामद कोई कार्रवाई नहीं हुई इनकी, कुछ बरामद नहीं नहीं। करा सामान उन्होंने? कुछ नहीं बरामद किया। ये करदनी थाने की है। करदनी थाने वाले बोले हमारे को अभी आएगा जैसे बता देंगे। वो जैसे भी इंक्वायरी करते हैं तो कैमरे में, इनके जो कैमरे में फोटो क्लियर आ जाती है, मगर ये कर ही नहीं रहे। मैं 3 बार थाने जा चुका। बोले ठीक है, हमने जो भी रिकॉर्डिंग आई हमारे पास वो हमने सुभाष जी को दे दी व्हाट्सएप पे। कहने का मतलब ये है कि ऑटो की सवारियों को अगर वो निशाना बनाते थे, लेकिन वो जो सामान बरामद करते थे, पुलिस ने उनके पास से अभी तक बरामद नहीं करा। पुलिस वाले ने पकड़ा ही नहीं उनको अभी तक। लेकिन बताया कि कोतवाली थाने ने भी कार्रवाई कोतवाली करी में है। ऐसे कांड हुआ है कि आप जाके देखिए, वो हो तो वो थे नहीं, उनको जैसी हो गई
और ये ऑटो ही दूसरा, ये को चौथी पांचवी वारदात है। एक बूढ़े आदमी को फिर भी ले गए थे मेरे 15 मिनट पहले, मैं आगे गया जब तो वो डोकरा बैठा था राउंड गेट पे, बोले मेरे सारे ले गए, इसको तो बेहोश कर दिया था और उतार के बैठा के चले गए। यही ऑटो था। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? आप प्रशासन से मांग ये करते हैं कि भाई कार्रवाई तो करो, कम से कम हमारे साथ हुआ नहीं हुआ और किसी के साथ ना हो। जो है जिसकी कीमत बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए करीब थी और वो ऑटो के अंदर बैठ के गायब हो चुका था। सोने के 8 मोती भी थे। जैसे माता जी ने बताया कि इनके कानों में भी बालियां थी और वो तो हाथोज लेके जा रहे थे, माता जी ने मना कर दिया। थोड़ा हाथोज की तरफ चले जाते तो बेहोश कर देते, तो वो भी खोल लेते।